ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो वृषभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि लग्न राशि अगर आपको पता है तो वहाँ से देखिए, वहाँ से सटीकता ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे और लग्न भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। ये महीना थोड़ा अलग प्रकार का है जहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और कई बार ये जो ग्रहों की युतियाँ हैं वो इस महीने बनेंगी। जैसे 12 तारीख तक यहाँ पर 4 ग्रह रहेंगे, उसके बाद 12 से 15 के बीच में 3 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। तो ग्रहों की युतियाँ इस बार बहुत हो रही हैं और इसके साथ ही मंगल पर शनि का प्रभाव रहेगा और शनि इस महीने के अंत में वक्री भी हो जाएंगे। तो ये मेन केंद्र बिंदु हैं जिनके आधार पर ये महीना आपका आगे बढ़ेगा। सर्वप्रथम लग्न से स्टार्ट करते हैं कि लग्न में क्या क्या प्रभाव है और हम देख ही रहे हैं कि लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जो लाभेश हैं, लाभ आपको प्राप्त करवाएंगे बहुत सारा। बृहस्पति अष्टमेश भी हैं तो अचानक से धन प्राप्ति होगी। शुक्र बैठे हैं यहाँ पर और शुक्र खुद लग्न के स्वामी हैं और यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, केंद्राधिपति हैं, तो यहाँ पर जब बैठेंगे शुक्र के साथ युति होगी उनकी, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत है आपके। और बुध भी है जो आपके धनेश हैं, पंचमेश है। ये तो कंफर्म है, जहाँ पर धन स्थान का भी युति हो रही है, लाभ स्थान के स्वामी की भी युति हो रही है, शुक्र गुरु साथ में बैठे हैं। तो ये महीना धन प्राप्ति के लिए तो आपका उच्च कोटि का है। भौतिक सुख हो, वैभव हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो और कुछ रुका हुआ पैसा हो, इन सब की प्राप्ति के लिए महीना आपका अति विशेष है। इतने सारे ग्रह जब मिलकर लग्न भाव पर प्रभाव डालते हैं तो जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। जीवन में कुछ बदल सकता है, कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्णता की तरफ जा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं क्योंकि सारी ऊर्जा लग्न भाव पर ही है। और लग्न मैंने हमेशा कहा है कि आपके जीवन का, आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट एक भाव होता है क्योंकि ये हर चीज़ से कनेक्टेड होता है। तभी इसको तनु भाव कहते हैं। आपका जो तन है लग्न भाव कहते हैं, जैसे आपका उदय होता है, इसको उदय स्थान भी कहा जाता है कई जगह पे। इसीलिए लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी चिंता करने वाली बात यह है कि लग्न में छठे भाव के स्वामी हैं जो शुक्र हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं जो गुरु हैं। और छठा भाव रोग का स्थान, अष्टम भाव भी एक रोग का भाव होता है जो क्रॉनिक डिजीज और अचानक से बीमारियां देता है। और बुध जो खुद रोग के कारक है वो भी लग्न भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। आप बहुत एक्टिव रहेंगे और उसके कारण भी ये हो सकता है कि ये जो आपकी ऊर्जा है ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है शारीरिक और मानसिक तौर पर। लेकिन ओवरऑल धन प्राप्ति के लिए, बड़े बड़े चेंजेस के लिए, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और अपने जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए ये टाइम बहुत है। जब भी लग्न में इतने सारे ग्रह आते हैं तो ये मान के चलिए कि जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला होता है और अच्छे रूप में ही वो ज़्यादातर दिखता है। 1 जून को ही एक राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो होगा मंगल महाराज का, और मंगल आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और मंगल का एक नया काल चक्र स्टार्ट हो जाएगा। और मंगल अपनी राशि के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो मंगल द्वारा ये विपरीत राजयोग आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा क्योंकि जो 12वां स्थान है ये चौथे से त्रिकोण भाव है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उन सभी चीज़ों के लिए जो महीना है आपका ये अच्छा ही जाएगा। शनि का प्रभाव भी है मंगल पर और शनि का मंगल के साथ कुछ भी लेना देना हुआ तो कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। क्योंकि विदेश के स्थान में बैठे हैं मंगल और विदेश के स्थान के स्वामी हैं तो ये बता रहा है विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्तमेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि है, शनि भाग्येश हैं, कर्मेश हैं, यानी कि विदेश हो, बिजनेस हो, अटके हुए कार्य हों, प्रॉपर्टी के कार्य हों, इन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन शनि का प्रभाव है मंगल पर डिस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, गुस्सा बहुत आ सकता है और पुनः सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 12वां भाव प्रभावित हो गया और चोट चपेट के भी इस महीने आपके योग बने हुए हैं। तो इससे थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने राशि परिवर्तन होंगे और बुध के 2 बार राशि परिवर्तन होंगे। पहला होगा बुध का 14 तारीख का और उसके बाद होगा उनका एकदम महीने के अंत में 29 या 30 तारीख का, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं मानूंगा। लेकिन जो इसके बाद जो मेन राशि परिवर्तन होंगे वो होंगे 12, 14 और 15 तारीख को। 12 को शुक्र आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे 14 को और सूर्य आ जाएंगे 15 को। तो ये तीनों राशि परिवर्तन बहुत आसपास हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य अवश्य पड़ने वाला है। जैसे ही इतने सारे ग्रहों का प्रभाव धन स्थान में होगा, जिसमें से खुद धन स्थान के स्वामी हैं और धन के सेकेंडरी कारक हैं शुक्र और लग्नेश भी हैं, और साथ में सूर्य भी हैं पुनः चौथे घर के स्वामी यानी कि केंद्राधिपति, और धन स्थान में बैठे हैं। ये सब बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए महीने का जो मध्य भाग के बाद का टाइम है वो भी आपका अच्छा है। गुरु तो ऑलरेडी आपके लग्न में है, तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष टाइम है आने वाला, जहाँ पे आपको धन की प्राप्ति बहुत होगी। और इतने सारे ग्रहों का धन स्थान में आना यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ धन कमाने की बहुत आएंगी। ध्यान बस ये दीजिएगा कि 10वें भाव से त्रिकोण में है यानी कि अर्थ त्रिकोण। तो कभी कभी क्या होता है जब इतने सारे ग्रह त्रिकोण में आते हैं कर्म स्थान से, और शनि भी वक्री होने वाले हैं 29 तारीख को हो जाएंगे, तो उनकी स्पीड धीरे हो जाएगी। तो कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा कार्य क्षेत्र में, स्पेशली अपनी वाणी को लेकर। तो ये महीना आपके लिए धन के रूप में स्पेशली बहुत अच्छा दिख रहा है। शनि महाराज की बात करे बिना नहीं रह सकते। शनि महाराज 29 तारीख को जैसे मैंने अभी कहा वक्री हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह ऐसे एक दिन उठकर वक्री नहीं होता, उसकी स्पीड पहले धीरे होती है फिर जाकर वो वक्री होता है। तो शनि देव की स्पीड ऑलरेडी कम हो चुकी है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं या वीडियो जब आएगा मतलब कि मई के अंत में जून के स्टार्ट में, ऑलरेडी शनिदेव की स्पीड धीरे हो चुकी है और वो आगे चलकर धीरे ही होती जाएगी। तो यहाँ पर वो वक्रावस्था में हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। अच्छा या बुरा अलग चीज़ होती है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जब धीरे ग्रह चलता है तो चीज़ों को रोकता है और आपके लिए योग कारक है, आपके लिए भाग्येश है, कर्मेश है। तो एक स्टैग्नेशन, एक स्लोनेस इस पूरे महीने रहेगा जहाँ पे आपके कार्य थोड़ा सा स्लो स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो उसको लेकर तैयारियां रखिएगा कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी धीरे हो सकती हैं। आपका 11वां भाव पाप कर्तरी योग में है और ये अच्छा होता है क्योंकि 11वां भाव अगर पाप कर्तरी योग में होता है तो व्यक्ति बहुत प्रयासरत रहता है पैसा कमाने के लिए और वो बाय हुक या बाय क्रुक पैसा कमाता है। और राहु ऑलरेडी 11वें घर में है जो इन सब चीज़ों के कारक हैं। केतु पंचम में है जो कभी कभी अवरोध उत्पन्न करते हैं क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं और भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं। लेकिन केतु ज्ञान के कारक हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को इस महीने भी प्राप्त होगा। ये गुरु केतु की जो परस्पर दृष्टि है इस पर मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, जो चारों ग्रहों का मिश्रित प्रभाव था। जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। लेकिन ये पता चल रहा है कि बहुत कुछ सीखने का आपको इस महीने में अवसर प्राप्त होने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से पैसा, धन, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी यही और अंकित कर रही हैं कि धन प्राप्ति के लिए विशेष महीना है। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, सपने पूरे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरे की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना ही है। आगे बढ़ने का समय है। कई लोगों के सत्य या असली चेहरे सामने आएंगे, लेकिन अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। आपके अंदर खुद बहुत बदलाव आएंगे, आप नई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। आपको कई प्रश्नों के उत्तर जो आप ढूंढ रहे थे वो प्राप्त होंगे। आप बहुत हद तक आपका भाग्य भी साथ देगा और इसके साथ ही एक प्रकार से कई नई चीज़ों का स्टार्ट करने का आपको अवसर इस महीने में प्राप्त होने वाला है। क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचिएगा, दूसरों के बारे में इस महीने में कम सोचना है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए सर्वप्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शनि वक्री हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया सामान्य विश्लेषण में 29 को वक्री होंगे, लेकिन इनकी स्पीड ऑलरेडी धीरे हो चुकी है और धीरे होती रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कार्य क्षेत्र में विलंब होते हैं, चीज़ें धीरे होती हैं, कार्य अटकते हैं, आपका परफॉर्मेंस स्लो जाता है, आपके कामों में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रभाव रहेगा। जब शनि वक्री हो जाएंगे तब चीज़ें बदलेंगी और वो 29 जून को हो रहे हैं तो ज़्यादा प्रभाव तो जुलाई से ही आएगा। लेकिन ये महीना थोड़ा सा चीज़ें डिले अवश्य रहेंगी, इसीलिए आपको
हर कार्य को पहले ही प्लान वे में करना है, अपनी तरफ से कुछ डिले नहीं होना। हाँ, कोई प्रोसेस है जहाँ पे आपका कोई हाथ नहीं है, आपका कोई बस नहीं है, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, उसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ गलतियाँ ना करें, अपनी तरफ से कुछ बड़े चेंजेस ना लाएं जिसका प्रभाव पड़े आपके कार्य क्षेत्र में। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो लग्न भाव में इतने सारे ग्रह रहेंगे, और लग्न में इतने सारे ग्रह यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो करियर में भी होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी। गुरु अष्टमेश हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं, लाभेश भी हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, अपने इनकम के सोर्स में यानी कि जॉब के सोर्स में कुछ बदलाव लाने का सोच रहे थे, उनके लिए महीना अच्छा है। शुक्र लग्न में रहेंगे 12 तारीख तक, अपनी ही राशि के हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, ये भी बता रहा है कि महीना ठीक है। इवन इतने सारे ग्रह जब सप्तम को देखेंगे तो प्रमोशन, रिकॉग्निशन, इन सब के योग भी आपके इस महीने के मध्य भाग के शुरुआत तक बने रहेंगे। इसके बाद क्या होगा कि बुध यहाँ पे आ जाएंगे, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। ये सब होगा 12 से 15 तारीख को के बीच में। 12 को शुक्र, 14 को बुध और सूर्य होंगे 15 को। तो जब इतने सारे ग्रह धन स्थान में आ गए और ये 10वें से त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है अपने आप में, यानी कि ये महीना धन बढ़ने की जो उम्मीद है आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। लेकिन पुनः ये सारे ग्रह शनि से त्रिकोण में होंगे जब यहाँ पे आएंगे, और शनि धीरे चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कार्य बहुत धीरे हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इस महीने एकमात्र चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है प्लानिंग ऑफ योर वर्क। डिले नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, और कोई बाधा अपनी तरफ से नहीं आनी चाहिए, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा ये महीना अच्छा है। यहाँ पर इतने सारे ग्रह आ जाएंगे जब आपके दूसरे भाव में, तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जैसे कि फाइनेंस, जैसे मैंने कहा स्पीच रिलेटेड कार्य कोई करते हैं आप रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कुछ कार्य है आपका, सेल्स का कुछ कार्य है आपका, डिजिटल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, तो इन सब में आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। महीना ठीक है, लेकिन ये शनि की अवस्था पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। राहु यहाँ पर अकेले हो गए और अंगारक दोष भी खत्म हो गया है, तो जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको भी लाभ होगा और धीरे धीरे करके प्रगति होगी। विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में मानसिक सेहत का प्रभाव पड़ सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम घर में चल रही है तो चीज़ें धीरे अवश्य होंगी, लेकिन आपको हर चीज़ को समय अनुसार करना है। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, अपनी कार्य कुशलता पर भरोसा दिखाइएगा। कोई हो सकता है इस महीने जानबूझकर आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश भी करे, आपको नहीं डगमगाना। महीने के जैसे जैसे महीना अंत की तरफ जाता रहेगा, जब शनि एकदम वक्री अवस्था में जाने वाले हो जाएंगे, तब चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये होगा कभी कभी कि बहुत लेज़ी फील करेंगे और काम करने का मन नहीं करेगा, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी बात करते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सप्तमेश जो है वो आपके 12वें घर में चले गए, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्तमेश पर शनि की दृष्टि है, और शनि और मंगल का प्रभाव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दोनों ही होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रहेगा। जो लोग स्पेशली कुछ मशीनरी का कार्य करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन किसी चीज़ का है, कुछ बनाते हैं, जहाँ पर मैंने कहा ना कंस्ट्रक्टिव, कुछ बनाते हैं जहाँ पर। बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, सर्विस भी होती है कई प्रकार की, लेकिन जहाँ पे कुछ बनना आ गया, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग आ गई, वहाँ पर ये युति बहुत काम करेगी। दूसरा, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, वो इंडिया से हो या फॉरेन से हो, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही क्योंकि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं मंगल, और छठे घर को देख रहे हैं, यानी कि कुछ लीगल बाधाएं चल रही थी, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और मंगल खुद सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, अपने ही घर को, तो ये बता रहा है कि आपके लिए बिजनेस में लाभ होगा, लेकिन ये मान के चलेगा कि खर्चे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, शनि 29 को वक्री हो जाएंगे, लेकिन स्पीड जैसा मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 2-3 बार कि धीरे पहले ही हो जाएगी। तो सप्तम को देख रहे हैं तो एक स्लोनेस आना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहेगा। अच्छी चीज़ यह है कि 4 ग्रह सप्तम को देखेंगे, और ये सारे ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, यानी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने मिलेंगी। भले ही शनि धीरे हो रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। राहु की दृष्टि भी है, और राहु अंगारक दोष से मुक्त हो चुके हैं, तो राहु अब अपना प्रभाव खुल के देंगे। पुनः ये भी बता रहा है लाभ होगा, और विदेश से लाभ ज़्यादा होगा। तो ये महीना धन प्राप्ति के लिए आपका अच्छा ही है। बस चीज़ें थोड़ा सा स्लो डाउन चलेंगी,
हो सकता है कुछ पेमेंट्स अटक जाए, हो सकता है काम में डिले आ जाए, वो सब थोड़ा सा तंग करेगा। सूर्य क्योंकि 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम में आ जाएंगे, लग्न से दूसरे में, सप्तम से अष्टम में, तो हाँ उसके बाद कुछ सरकारी बाधाएं आ सकती है। लेकिन 12 को शुक्र और 14 को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी बता रहे हैं कि धन तो आता ही रहेगा। बिजनेस के लिए महीना बुरा नहीं है। जो 2-3 चीज़ें मैंने कही, एक तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम महीने के मध्य भाग के बाद, खर्चे बढ़ना और एक स्लोनेस, विशेष प्रेडिक्शन, स्थिरता रहेगी, स्थिरता आती रहेगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ स्लोनेस आती भी है और टाइम मिलता है तो अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिएगा, सलाह मशवरा लीजिएगा, किसी बड़े से बात कीजिएगा, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा बिजनेस में आपको। गुस्से से बचना है, पार्टनर से संबंध बिगड़ सकते हैं गुस्से के कारण, और लालच नहीं करना। ये महीना बहुत क्रिएटिव दिख रहा है, प्रोडक्टिव दिख रहा है, आपको बिजनेस में नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं जो आगे लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका भी मिलेगा। बस किसी की कही सुनी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर बिजनेस बड़ा है, पार्टनर्स हैं, तो कभी कभी होता है कि लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा आपके साथ भी यहाँ पर हो सकता है। गुस्सा थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी हैं, कुछ आपका हेल्थ का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, मैंने कहा रियल एस्टेट हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, कुछ भी जहाँ पे कोई फूड प्रोसेसिंग होती है वो हो गया, इन सब चीज़ों में आपको बहुत लाभ होगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात कर लेते हैं। पहले मैं बता ही चुका हूँ, देखिए 11वें घर के स्वामी लग्न में है गुरु, राहु यहाँ पर है, पैसा बढ़ेगा। शुक्र लग्न में है, बुध लग्न में है, बुध धनेश है, लाभेश के साथ, यानी कि गुरु बुध की युति हो रही है। फिर ये सारे ग्रह धनस्थान में चले जाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए तो महीना सर्वोत्तम है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इवन जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। तो शुरुआती 10 दिन नए इन्वेस्टर्स के लिए, या जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बीच के 10 दिन तो अति शुभ है, यहाँ पे लाभ होगा। अंतिम 10 दिन भी रिसर्च करने के लिए, अंतिम 10 दिन में बड़ा अमाउंट कुछ मत लगाइएगा, लेकिन रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, कुछ चीज़ों पे खर्चे होंगे। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उसको खर्चा माने या ना माने, लेकिन ऑब्वियसली बैंक बैलेंस तो कम होता ही है, कैश तो कम होता ही है, तो उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन आप में से कई लोग या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर प्रॉपर्टी में कुछ बनवाएंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, उस पर खर्चा होगा। कुछ बहुत अचानक से बड़े खर्चे महीने के अंतिम भाग या मध्य भाग की तरफ होंगे। आप अपने शौक पर बहुत खर्चा करेंगे, जो भी आपकी चॉइसेस है, शौक है, उन पर बहुत खर्चा करेंगे। इसके साथ ही यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे होंगे इस महीने। और मेरे हिसाब से कुछ बहुत नई चीज़ें आप स्टार्ट करना चाहेंगे, उस प्रोसेस में हैं। तो जब भी हम कुछ नया करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, उस पर भी खर्चे होंगे। तो लगता है कि बहुत नई चीज़ों की शुरुआत के कारण भी इस महीने आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। वाहन पर, क्योंकि मंगल एक कारक होते हैं वाहन के, तो वाहन के रखरखाव पर या उसके मेंटेनेंस पर, या अगर ख़राब हो गया उस पर थोड़े से बड़े ज़्यादा खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। ठीक ठाक सा महीना। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बातें दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं। स्पेशली महीने के मध्य भाग का जो समय है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। इवन पूरा महीना ही ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिवली इन चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, चांसेस हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, मेरे हिसाब से जो एकदम महीने का अंत का समय है 20 तारीख के बाद का, वहाँ पे चांसेस आपके बन रहे हैं, पॉजिटिव है महीना। रिलेशनशिप की बात करते हैं, देखिए केतु पंचम में है, जो प्रॉब्लम्स तो दे रहे होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है केतु को, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ ही रहे होंगे। कई लोगों के ब्रेकअप भी होंगे पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि केतु इसी प्रकार के ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि है पंचम पर, तो ये चीज़ों को ठीक करते हैं। शुक्र भी गुरु के साथ हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 12 तारीख को, बुध आ जाएंगे 14 तारीख को, और सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 15 तारीख को, यानी कि पंचम से 10वें में बहुत सारे ग्रह। तो ये महीना ऐसा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी तो उनको ठीक करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। इनिशिएशन आपको करना पड़ेगा, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। आप सोचें कि आपके पार्टनर कुछ करेंगे तब मैं कुछ करूँगा या करूँगी, तो नहीं है। चीज़ों को इनिशिएट करिए, प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से ये महीना चीज़ों को ठीक करने का है, यानी कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टेबिलिटी प्रदान करने का है। स्टेबिलिटी भले अभी ना आए, एटलीस्ट एक स्टार्ट हो सकता है वो रास्ता। कन्फ्रंटेशन से बचेगा, आर्गुमेंट से बचेगा। अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी सोच को बदल लेते हैं, रिश्ते अच्छे लगने लग जाते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाहरी लोगों को, अगर आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में मत रखिएगा। ओवरऑल यही कहूँगा कि ये महीना रिलेशनशिप को ठीक करने का है, उसको और सक्षम बनाने का है, उसको और स्थिर बनाने का है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा मिश्रित सा महीना है। एक तो मंगल 12वें घर में आ गए तो मंगल दोष बन गया। खैर 12वें घर का मंगल दोष उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मंगल को शनिदेव देख रहे हैं और शनिदेव सप्तम को भी देख रहे हैं और मंगल भी सप्तम को देख रहे हैं, और ये दोनों जब मिलकर एक भाव को देखते हैं तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। गुस्सा, एग्रेशन, कन्फ्रंटेशन, तू मैं बहुत ज़्यादा होगी। इवन फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज जिन कपल्स के बीच में चल रहे हैं वो बहुत बड़े रूप से सामने आएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, इस महीने आपके 7वें भाव को एटलीस्ट 12 तारीख तक बहुत सारे ग्रह देखेंगे। शनि की बात करी, मंगल की बात करी, राहु भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा नहीं होता कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, उस पर से मंगल दोष, उस पर से शनि, उस पर से शनि वक्री भी होने वाले हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा महीना नहीं है। यहाँ पे जब बुध का इन्वॉल्वमेंट और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, यानी कि इवन जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही थी वो डाइवोर्स की तरफ चीज़ें जाने में देर नहीं लगेंगी। राहु का प्रभाव है, राहु कैटलिस्ट का काम करता है। अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में, तो थोड़ा सा शांति बनाकर रखिएगा। अगर चाहते हैं कि ठीक हो जाए चीज़ें तो ये महीना ठीक करने का तो कतई नहीं है, बस ये जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, इससे बुरा ना हो, ये आपका प्रयास इस महीने होना चाहिए। विशेष प्रेडिक्शंस, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा लेकिन डेस्परेटली नहीं। जैसा मैंने कहा, ये महीना ऐसा ही है कि बुरा ना हो, बस पुरानी गलतियां सुधारने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से आपकी क्या गलतियां हो सकती हैं, जो मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें अपनी गलतियां तो कभी नहीं दिखती। तो अपनी गलतियां निकालने की कोशिश कीजिएगा। कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय बिताइएगा। उनके अपने लाइफ पार्टनर अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उनके मूड को समझने की कोशिश कीजिएगा, और एटलीस्ट ये दिखाइएगा कि हाँ, आप एफर्ट्स ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ईजी महीना तो बिल्कुल नहीं रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। महीना अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। पहले एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, अंतिम 10 दिन में भाग्य बहुत साथ देगा। तो महीना ठीक है। सबसे बड़ा कारण है कि गुरु लग्न में है तो पंचम को देखेंगे जो स्टूडेंट्स का भाव है, और नवम को भी देख रहे हैं जो पंचम से पंचम है, तो ये अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स का लाभ होगा ही। और बुध के साथ बैठे हैं जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, पंचम के स्वामी, और बुध की अवस्था भी पूरे महीने अच्छी रहेगी, क्योंकि 14 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे लग्न भाव में, फिर दूसरे घर में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, शुभता ही दिख रही है। बस ध्यान यही देना है कि शनि वक्री हो रहे हैं और पंचम से छठे में हो रहे हैं, यानी कि विघ्न आना शुरू हो जाएंगे, अचानक से रुकावटें आएंगी, तो उनको कॉन्कर करने के लिए तैयार रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है आपको। रिटेंशन पावर बढ़ानी है। कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ करिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए जो आपको मेंटली और फिजिकली फिट करे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में कमी है। आपको कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़े, ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़े। महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत की जहाँ तक बात है, मैंने शुरू में ही सबसे पहले कहा था थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी दोनों ही लग्न में है, यानी कि गुरु और शुक्र। तो ये बताता है कि सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। 12वें घर में 12वें घर के स्वामी आगे मंगल, वो ठीक है। मंगल 12वें घर में अगर अपने घर में है तो रिकवरी दे सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि भी, और वो नीच की राशि है शनि की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी इस महीने। स्पेशली जिनको ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, कोई बीमारी है, कुछ और है जिसकी दवा चल रही है आपकी, तो थोड़ा केयरफुल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी? बीपी, ग्रंथियों की कोई प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, लिवर के रोग, हड्डियों के रोग,
इंडाइजेशन, ENT, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, ये सब आपको ज़्यादा तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन में पेट बहुत ख़राब रहेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी। हार्ट का जिनको कोई प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। बीच के 10 दिन नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, और अंतिम जो दिन है यहाँ पे सर के रोग, सर दर्द बहुत रहा करेगा। माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही आपको नर्व्स डिसऑर्डर अगर कोई ऑलरेडी है दिक्कत बढ़ेगी, और दांतों का रोग महीने के अंत में तंग कर सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको एक ही दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं महीने के शुरुआती दिन में। किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करें और गेहूं का दान करें, मंदिर में चावल और चीनी का दान करें, और इसके साथ ही मंदिर जाकर दुर्गा जी को एक नारियल अर्पण करें, और इसके साथ ही महादेव का दूध, सफ़ेद तिल और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें, और ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें, और गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे, महीना आपका अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।